नित्यानंदम परम सुखंदम केवल ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यम विमलम चलम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुत्वं नमामि। ओम सद्गुरु आप हो अदम उदाहरण और मुझे अदमी जीव को आप करो भगवान। ओम जय श्री कल्याण सतरूप हो दीन बंधु दाता सिरधि शरणे आपके बोले जय जयकार बोले जय जयकार दास की लाज बचाओ दे ब्रह्म ज्ञान को दान मुझे भव पारी लगाओ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारने सचितानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे यंग ब्रह्म वर्णोन्द्र रुद्र मरुत स्तुमति दिव्य सतविवेदम सांभो पद कर्मोपनिषद गायन्ति यंसाय ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति अंग योगिनो यशांतन बिंदु सुरसुरागण देवाय तस्मै नमः। रक्षक प्रिय पालक सुख प्रद प्रभु तुम हो विश्व भरतार मम शुद्ध बुद्धि कर ज्ञान दो हरो सर्व पाप विकार। जगत आधार सबसे प्रथम व्यापक अखंड अनंत सर्वशक्ति संपन्न प्रभु ओ नमस्कार भगवान। ओम अलख पूर्ण धनी निराकार निरेदार अज विनाशी है जन्मा ओ नम विश्व गुरु भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। देखो भाई सबसे प्रथम तो मैं उन भक्तों की श्रद्धा को उन भक्तों की पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने स्वामी जी के इस आश्रम में बनाने में अपना आर्थिक सहयोग किया और इस कार्य को पूर्ण करने में जिन्होंने अपना संकल्प दोहराया उन सभी भक्तों की श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। ऐसे भक्तों को भगवान खूब उनको पूरेंगे जिन्होंने इस आश्रम में आर्थिक सहयोग किया। दूसरा आज का पावन पतित दिन है। आज व्यास भगवान की जयंती जन्म दिवस है। वेद व्यास नाम उन्होंने एक वेद था उसके 4 वेद किए इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने उपनिषद महाभारत वेदांत 500 वेदांत के सूत्र उन्होंने गीता इस मानव सृष्टि के कल्याण के लिए आज जो हम ये जयंती मनाने व्यासपीठ जहाँ पे भी कथा भागवत होती है व्यासपीठ का नाम लेते हैं तो ये गुरु पद्धति व्यासपीठ
व्यास जी महाराज के द्वारा ही उसी समय से चालू है। तो यहाँ पे भी आज के दिन सभी भक्त लोग, जिज्ञासु लोग दूर दूर से अपने गुरु भगवान के गुरुद्वारे आते हैं, गुरु भगवान की पूजा उपासना करते हैं और गुरु भगवान को इस माया के सागर से पार होने के लिए प्रार्थना करते हैं, असली भक्त। और जो भक्त सिर्फ अपने अज्ञान के कारण अपने शरीर को सब कुछ मान करके वो माया ही मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं, बेटी बेटी मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, लेकिन सत्य यही है। हम यहाँ पधारे हैं, गुरुद्वारे आए हैं, तो यहाँ से कुछ लेकर के जाना चाहिए। देखिए, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, वहाँ से क्या लेकर के आया, यहाँ से क्या ले जाएगा। तो वहाँ से भी कुछ लेकर के नहीं आए, यहाँ से भी कुछ लेकर के नहीं जा सकते हैं। सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा, हम हमारे कर्मों के द्वारा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जय जय करत तेई फल चाखा। अपने अच्छे बुरे कर्मों का साथ इस जीव आत्मा के साथ में ले जा सकते हैं। संसार की धन संपत्ति परिवार धन सब यहाँ ही रह जाए, अंत समय जब आएगा तो संग कोई नहीं जाए, संग में कोई नहीं जाए, अंत में काम कोई नहीं आएगा। मन में गिरो विचार, एक धर्म ही संग में जाएगा, एक धर्म ही संग में जाने वाला है और कुछ नहीं जाता। तो स्वामी जी कैसे इस जीव आत्मा का कल्याण हो, इसके लिए मानव सृष्टि के कल्याण के लिए बचपन से 5 साल की अवस्था में गुरु भगवान के वो समर्पित हो गए थे, उनको गुरु भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया था। तो उन्होंने बचपन से सब शास्त्रों का अध्ययन करके और वेद पुराण उपनिषदों भागवत गीता रामायण सबका उन्होंने अध्ययन करके एक ही सार निकाला कि मेरे जिज्ञासु भक्त जो यहाँ इस गुरुद्वारे में आवे वो निराश होकर के नहीं लौटे। इसके लिए उन्होंने एक ही धर्म बनाया कि मानव भक्ति निर्वाण धर्म, यानी मानव भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो उन्होंने हमारा ये मानव भक्ति निर्वाण धर्म स्वामी जी ने मानव के कल्याण के लिए बनाया। इसका क्या सिद्धांत है, ध्यान से सुनिए। यहाँ से देखो, दूर दूर से आप पधारे हैं, सो भी रहे हैं, तो कोशिश करें कि निंद्रा की जागृति हो और यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। अगर ये मनुष्य शरीर में आकर के स्वामी जी के बताए हुए मार्ग और उनके रास्ते पे नहीं चले तो ये मनुष्य योनि वापस मिलने वाली नहीं है। ये वहाँ पे भगवान के घर पे किसी की दादागिरी वहाँ नहीं चलती है। वहाँ तो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही योनि मिलेगी। तो कम से कम ऐसे कर्म तो हो हमारे कि हम वापस मनुष्य तो बने। इसलिए सभी से प्रार्थना है, जिसको सच्ची निंद्रा नहीं है वो जागृत होकर के सुने कि मानव भक्ति निर्माण धर्म का सिद्धांत है कि अपना सर्वस्व गुरु ईश्वर को अर्पण करें और गुरु ईश्वर को अर्पण करके और फिर भगवान की भक्ति करें। भक्ति करके भक्ति से अपना अंतःकरण शुद्ध करें और अपना अंतःकरण शुद्ध होने पे ही हमारी आत्मा भी दिव्य है, वो परमात्मा भी दिव्य है। जब अंतःकरण में जगह ही नहीं है तो दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि ठहरेगी कहाँ, रहेगी कहाँ। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध करके दिव्य ज्ञान द्वारा अपने आत्मा को जान करके उस परमात्मा में तद्रूप होकर के इस ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त होके कृत हो जावे। एक कृत का मतलब कर्म, कृत्य का मतलब कर चुका, फिर उसके कोई कर्म शेष नहीं रहते। ये हमारे मानव भक्ति निर्वाण धर्म का सिद्धांत। तो स्वामी जी इस सिद्धांत को बताते हुए हम जिज्ञासु भक्तों को एक मार्ग बताया है कि कैसे मार्ग बताया कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो ध्यान से सुने, जिसको भगवान से मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है, सत्संग में पधारे हैं, समय कुछ 19-20 हो सकता है लेकिन ये रास्ता गलत नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुने, ये सत्संग है। सत्संग वही जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलने का रास्ता मिले, उसी का नाम सत्संग है। तो
क्या कहते हैं स्वामी जी, ध्यान से सुनो। अगर है प्रेम मिलने का तो भक्ति को बढ़ाता जाए। अगर है प्रेम मिलने का तो भक्ति को बढ़ाता जाए। भक्ति को बढ़ाता जा, भक्ति को बढ़ाता जा। प्रेम मिलने का तो भक्ति को बढ़ाता जा। देखिए, अगर भगवान से आप लोगों की मिलने की इच्छा है, जिन जिन भक्तों की इच्छा है, साकार कर रहे हैं कई भक्तों, और ध्यान से सुने तो ये साकार की विधि प्रगाढ़ होगी। तो अब इसके विषय में स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर परमात्मा से मिलना है तो भक्ति को बढ़ाता जा। भक्ति क्या है? भक्ति अर्थ ईश्वर भजन, भगवान के भजन, प्राणी मात्र की सेवा, भगवान का सुमरण, भगवान का ध्यान। भजत भजत तदरूप हो तो पावे पद निर्माण। तो अभी ये जितना भी स्वामी जी ने ये भक्ति का अर्थ बताया है वो हमको कैसे प्राप्त हो। हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारे अंतःकरण दूषित होने से, हमारे अंतःकरण में जितने भी ये दोष हैं, ये मेल भरा होने से हमारी भक्ति साकार नहीं होती। तो अब स्वामी जी इसका रास्ता बता रहे हैं कि भाई कैसे करें। लगा के ज्ञान का साबुन दुलापो साथ अपनी को, लगा के देव सत्संग में आकर के प्रेम रंग में रंगाता जा। देव सत्संग में आकर के प्रेम रंग, अगर प्रेम मिलने का तो भक्ति को बढ़ाता जा। भक्ति को बढ़ाता जा, भक्ति को बढ़ाता जा। प्रेम मिलने का तो गुरु भगवान की। देखिए, धुला लगा के ज्ञान का साबुन, धुला पोशाक अपनी को। ये हमारी पोशाक है, वो गंदी है, शरीर है। देखिए 6 विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर। इन दोषों के कारण ये पोशाक, हमारा शरीर गंदा है। तो ये शरीर कैसे पवित्र हो? तो ये ज्ञान का साबुन लगने से पवित्र होगा। और ये ज्ञान का साबुन कहाँ मिलता है? ज्ञान का साबुन मिलता है सत्संग से, सत्संग से। सत्संग किए सर्व सुख बुझे दूर होय दुखदाई, कर सत्संग अनंत संत त्रिये कब लक करूं बढ़ाई। सत्संग से ही ज्ञान का साबुन मिलता है। तो ज्ञान का कहते हैं सत्संग लब्ध्वा भक्त्यामयी मां से उपासिता, सवै में दर्शितम बदे से विंदते पदम। यानी सत्संग से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। और जिसको सत्संग मिल जाती है, जिसको सत्संग के द्वारा भक्ति मिल जाती है, वो भक्ति के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करता है।
और भगवान कहते हैं वो अंतःकरण शुद्ध करके मेरे सानिध्य का अनुभव करता है, और जब मेरे सानिध्य का अनुभव करता है तो वो सत्संग में संतों के बताए हुए मेरे उस दिव्य अविनाशी मार्ग पर चलकर और परम पद को प्राप्त कर लेता है, यानी वो मुझे प्राप्त कर लेता है। सत्संग से ज्ञान का साबुन मिलता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, लगा के ज्ञान का साबुन धुला पोशाक अपने को, बैठ सत्संग में आकर के प्रेम रंग में रंगाता जा। प्रेम वो किसके हो? इस संसार से नहीं हो। संसार का प्रेम तो नरक में ले जाएगा, वापिस मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। बेटे बेटी, माँ बाप, पति पत्नी, जमीन जायदाद का ये प्रेम वापिस मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। किसी भी कोई भी नहीं दिला सकता, गुरु महाराज भी नहीं दिला सकते। जब तक हम इस संसार का प्रेम नहीं छोड़ेंगे और भगवान के प्रति, गुरु ईश्वर के प्रति हम प्रेम नहीं करेंगे। कहते हैं देखिए, अपन तो छोटे मोटे आदमी हैं। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद, सब कर मत खगनायक एहा, करहु राम पद पंकज नेवा। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी महाराज, जो ब्रह्म में हमेशा तद्रूप रहने वाले, वो एक ही मार्ग बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों से प्रेम करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे यही हम जाना। भगवान सिर्फ प्रेम से ही प्रकट होते हैं। प्रेम भी कैसा हो? छिन में चढ़े छिन में उतरे, सो प्रेम रंग नहीं होई, अष्ट पैर भी ना रहे प्रेम कहावे सोई। गीता में भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजंता प्रीति पूर्वकम, ददामी बुद्धि योग तम मामो पयांति ते। यानी जो नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैं वो दिव्य बुद्धि देता हूँ, दिव्य ज्ञान बुद्धि में देता हूँ। उस दिव्य ज्ञान के, क्योंकि परमात्मा भी दिव्य है, ये आत्मा भी दिव्य है, उस दिव्य ज्ञान से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होकर के, आत्मा को जान करके वो परमात्मा में तद्रूप हो जाता। भगवान गीता में कह रहे हैं। और अंतःकरण, सबसे बारीक बात ध्यान से सुनिए। कहते हैं, बिना रघुपति, प्रेम भक्ति बिन रघुपति, अभी अंतरमल कबू न जाए। भगवान की प्रेम भक्ति के बिगाड़ ये अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान बता रहे हैं, भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जब तक ये दो माया है, ये मेरी माया है, और दो माया है, एक तो विद्या है और एक अविद्या माया है। विद्या माया और माया के तीन गुण हैं, ध्यान से सुने, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण और रजोगुण ये अविद्या माया है, और सतोगुण है ये विद्या माया है। तो रजोगुण के प्रभाव से तमोगुण चला जाएगा, सतोगुण के प्रभाव से रजोगुण चला जाएगा, लेकिन रजोगुण विद्या माया है, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं जाएगी। तो भगवान की कृपा कब होती है? कि जब हम भगवान के भजन करेंगे, भगवान के शरणागति होंगे। भगवान गीता में कह रहे हैं, देवी हयोष्या गुणमयी माम माया दुरत्या मामे एवं परपदयन्ते माया में ताम तरन्ति। जो भगवान की शरणागत होवे, हम क्या संसार की शरणागत है, संसार की शरणागति छोड़ के भगवान की शरणागति होवे, ये माया स्वतः चली जाएगी और संसार सागर से हम पार हो जाएंगे। स्वामी जी और आगे क्या कह रहे हैं? विषयों से रोक कर मन को धर्म के दास बन जाओ। जाके और सब पर पंच ओम रट तारटा ताजा।
भगवान की जय। देखो भाई, विषयों में आसक्त मन, बहुत ध्यान से सुने, यही हमारी गाड़ी अटकी हुई है। सभी भक्तों से प्रार्थना है, देखो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। विषयों में आसक्त मन जिसका अतिशय होई, बिन त्यागे दुर्व्यसन सब मोक्ष कभी नहीं हो। ते दुर्व्यसन कैसे त्यागें? ये दुर्व्यसन जब त्याग सकते हैं कि जब ये हमारा मन इंद्रियों का नियामक है, मालिक है, ये मन हमारे बस में हो। तो ये मन कब बस में हुए? ये माया का बना हुआ है, और माया भगवान की ही शक्ति है। तो ये जब तक हम, देखो सबसे मोटी बात बता रहा हूं और साधारण बात बता रहा हूं कि हम इस जगत से डरते हैं। इस मन को बस में करने की दवाई छोटी सी है कि हम इस जगत से डरते हैं, लेकिन भगवान से नहीं डरते। कोई भी खोटे काम करते हैं, जगत वालों के छुप करके वो खोटे काम कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते चोरी करना, व्यभिचार करना, जो भी कर्म करते हैं जगत वाले नहीं देख ले, वे जगत से डर के वो काम कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वेद कह रहा ईसा वास्यो मिदगु सर्वम, ईश्वर व्यापक चर अचर गुप्त प्रकट सब माई, न्यायाधीश साम्राधनी तो पर्दन हरणो नाई, पर्दन हरणो नाई पाप करनो नहीं छाने, ज्ञान स्वरूप वो प्रभु घट घट की जाने। देखिए भगवान बार भी है, विराट रूप से, भगवान के 3 रूप है। विराट, पूरे विराट में वही है, और हिरण्यगर्भ सबकी अंतर आत्मा में भगवान विराजमान है, और अव्याकृत ऐसा कोई कण नहीं जहाँ भगवान नहीं है। ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं जो भगवान में न हो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें भगवान नहीं हो। पत्थर में, किसी भी चीज में, जड़ चेतन में, सब में वो समाया हुआ है। तो भगवान ने जब सब जगह समा रहा है, वो देख रहा है सब कुछ, तो हम भगवान का तो डर नहीं, संसार का डर है। अगर त्रिनय मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुने तो भगवान से डरने, भगवान को माने कि हाँ भगवान अंदर बैठा है। चेतन ब्रह्म सकल घट व्यापे, रूप मण नहीं काया, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, ज्यों का तीर्थ थाया। वो चेतन ब्रह्म सबके घट घट में समाया हुआ है। आत्मा के पीछे है भगवान, यूं आत्मा संसार की तरफ मुंह किए हुए है, पीछे से ब्रह्म है जो भगवान है, वो आत्मा की तरफ ऐसे पीठ पे भगवान है। और जब तक ये आत्मा यूं संसार की तरफ रहेगा तब तक भगवान पीठ पे रहेगा, और जिस दिन ये आत्मा संसार से पलट के भगवान की तरफ नहीं हो गया तब एकाकार बढ़ती हो जाएगी, ब्रह्म और जीव एक हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना के जगत से नहीं डरे, भगवान से डरे कि भगवान देख रहा है। देखो झूठ बोलेंगे वो लिख रहा है, चोरी कर रहे हैं लिख रहा है, व्यभिचार कर रहे हैं लिख रहा है। जो भी लिख कर के, और जो भी ये जीव आत्मा जब इस घट से निकलेगा तब ये जीव आत्मा जो अपन ने कर्म किए उसके हिसाब से, जैसे कुत्ते जैसे कर्म किए तो कुत्ते की योनि मिलेगी, घोड़े जैसे कर्म किए घोड़े की मिलेगी, और मनुष्य जैसे कर्म किए तो मनुष्य की योनि मिलेगी, और देवता जैसे कर्म किए तो देवता की योनि मिलेगी, और भगवान के लोक में जाने जैसे कर्म किए तो भगवान का लोक मिलेगा, और ब्रह्म में तद्रूप होने जैसे कर्म किए तो ब्रह्म में तद्रूप हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, मैं बार बार जहाँ जाता हूँ यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम इतना यत्न तो करे कि वापस मनुष्य शरीर मिले। ये गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली की योनियाँ 84 लाख योनियों की उम्र बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि खरबों वर्षों तक वापस मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पधारे, गुरु भगवान का आदेश है संसार से नहीं डरें और भगवान से डरें। इस प्रकार अगर भगवान से डरेंगे तो हमारा मन भगवान की तरफ लगेगा। देखो 2 बातों को हमेशा याद रखो, जो जाते हो कल्याण, एक हमेशा मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो ये याद रखो कि हम कभी भी ये शरीर, एक श्वास आया अगला आवे नहीं आवे ये पता नहीं है, और दूसरा भगवान कि जो कुछ भी है वो ईश्वरी है। ईश्वर को अष्ट पैर अखंड लो लावे, तज विषय विकारा है। अष्ट पैर 12 घंटे में 8 पैर होते हैं,
तो अष्टपैर भगवान का भजन चिंतन, हाथ पैर काम करते हैं, ये मन तो कोई काम नहीं करता। अगर मन से चिंतन करेंगे, मन से भगवान का ध्यान करेंगे, कोई भी स्वरूप भगवान का घट में बनाएंगे और उस स्वरूप का हम ध्यान करते रहेंगे तो हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा। बार बार के अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात तो सिल पर पड़त निशान। पत्थर पे भी सूत की रस्सी निशान पटक दी। तो परमात्मा को हमेशा याद रखें, तिरने का यही मार्ग है। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा, विषयों से रोक कर मन के धर्म के दास बन जाओ। हम अपने आप ही धर्म के दास बन जाएंगे। मया वेश्य मनोया मां नित्य युक्ता उपासते सरदाया परोयो पेतास्ते में युक्त मां मता। यानी जो मोमे मन राग के सेवत सेवत अधिकाई, बहु सदा से मुझे बजे सो सबसे अधिकाई। भगवान को बसते रहे, भगवान को याद रखते रहे, आनंद हो जाएगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं, विषयों से रोक कर मन को धर्म के दास बन जाओ। हम स्वतः ही जैसे अंतःकरण के दोष गए, और वो पाप आत्मा बोलते हैं ना, क्योंकि पाप हमारे घट में, इसलिए कहते हैं पाप आत्मा। और पाप निकलते वो धर्मात्मा बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। तो धर्मात्मा, ये पाप निकलते ही धर्मात्मा। वैसे धर्म के 10 लक्षण बताए, धीर क्षमा दम स्वच्छता झूठ इंद्रिय वसराग चोरी चोरी तज विद्या पट सत्य वचन मुख भाग। इस प्रकार 10 बताए। तो विद्या भी देखिए, ये आज की विद्या काम देने वाली नहीं है, आध्यात्मिक विद्या चाहिए। विद्या सोही जानिए मिटे अविद्या दोष, नितर पट जग मुआर हुआ ना अपना होश। आज तक किसी को पूछे भाई तू कौन है, तो वो अपना नाम बताएगा, अपना गांव बताएगा, अपना पद बताएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का स्वरूप। इसको जाने, वो है विद्या। भगवान को जाने, वो है विद्या। आज की किताबों की विद्या क्या, पढ़ के पत्थर बन गए, लिख के बन गए चोर। और जिस पढ़ाई से मनुष्य बने वह पढ़ाई है। और देखिए, आज की विद्या पढ़ के चोर नहीं बन रहे हैं, पत्थर नहीं बन रहे हैं। कितने गरीब आदमी कितना दुख पा करके पैसा कमाता है। थाने में जाओ पैसे, कोर्ट में जाओ पैसे, डॉक्टर के पास जाओ रिश्वत, चारों तरफ से गरीबों को लूट रहे हैं। उनके आत्मा में दुख नहीं होता। और चोर तो वो बने हुए हैं कि भगवान, जब सरकार उनको तनख्वाह दे रही है फिर भी वो रिश्वत खा रहे हैं, तो वो चोरी का काम कर रहे हैं, वो चोर है। इसलिए जो पढ़ाई है कि वो आध्यात्मिक विषय की पढ़ाई, वो सत्संग में मिलती है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करता हूँ, जागृत हो तो सुने। ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। कल सत्संग मिलने वाली नहीं, कल आराम से सोना। इसलिए कहा स्वामी जी ने, ओम रटता और रटा जा। ये ओम शब्द जहाँ आ गया, ओम नाम लेते ही मतलब सकल ब्रह्मांड के ब्रह्म आत्मा प्रकृति और धरती आकाश आसमान जितना भी ओम शब्द रखते ही सब कुछ उसमें समा जाता है। तो यही चिंतन करें, मैं ओम परमात्मा में बैठा हूँ, ओम परमात्मा मेरे में है, मैं ओम परमात्मा में हूँ। इस प्रकार का चिंतन करते हुए इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देवे, एक एक सांस का लाभ लेवे। और स्वामी जी आगे कह रहे हैं,